दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अभी चुनावी माहौल पूरी तरह बनता हुआ दिखाई देने लगा है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की राय में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष, विशेषकर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर सकती है। लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि किसी मुद्दे का चुनावी प्रभाव मतदाताओं की प्राथमिकताओं, स्थानीय परिस्थितियों और चुनाव के समय की घटनाओं पर निर्भर करेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको यूपी के 10 बड़े मुद्दे बताएंगे जिन पर योगी आदित्यनाथ की सरकार गिर सकती है। पहला मुद्दा है बेरोजगारी और सरकारी भर्तियों में देरी का। उत्तर प्रदेश देश का सबसे युवा राज्य माना जाता है। लाखों युवा सरकारी नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया धीमी है और कई भर्तियां वर्षों तक लंबित रहती हैं। यदि 2027 तक रोजगार का मुद्दा व्यापक जन चर्चा में बना रहता है तो ये विपक्ष का प्रमुख चुनावी मुद्दा हो सकता है। दूसरा, पेपर लीक और भर्ती परीक्षा विवाद। हाल के वर्षों में विभिन्न राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर बहस होती रही है। विपक्ष युवाओं के बीच ये मुद्दा उठाता है कि मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को बार बार परीक्षा रद्द होने या जांच प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। युवा मतदाताओं के बीच ये भावनात्मक मुद्दा बन सकता है। तीसरा, महंगाई और घरेलू खर्च। रसोई गैस, खाद्य पदार्थ, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बढ़ता खर्च आम परिवारों को प्रभावित करता है। भले ही महंगाई का बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय और वैश्विक आर्थिक कारकों से जुड़ा हो, लेकिन चुनावों में इसका राजनीतिक असर राज्य सरकारों तक भी पहुंचता है। विपक्ष इसे आम आदमी की जेब से जोड़कर उठाने की कोशिश कर सकता है। चौथा मुद्दा है किसानों की आय और कृषि संकट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध और पूर्वांचल के बड़े हिस्से की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। गन्ना भुगतान, फसल की लागत, एमएसपी, सिंचाई और आवारा पशुओं से फसल नुकसान जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में रहते हैं। विपक्ष इन मुद्दों को किसानों की नाराजगी से जोड़ सकता है। पांचवा है कानून व्यवस्था पर स्थानीय घटनाएं। हालांकि राज्य सरकार कानून व्यवस्था को अपनी प्रमुख उपलब्धियों में गिनाती है, लेकिन विपक्ष किसी भी बड़ी आपराधिक घटना, महिला सुरक्षा के मामले या स्थानीय हिंसा की घटनाओं को सरकार के खिलाफ मुद्दा बनाने की कोशिश कर सकता है। चुनाव के दौरान ऐसी घटनाएं राजनीतिक बहस का केंद्र बन सकती हैं। छठा मुद्दा है स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर्स की कमी, जिला अस्पतालों की स्थिति, दवाओं की उपलब्धता और स्वास्थ्य ढांचे की चुनौतियां विपक्ष के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकती हैं। विशेष रूप से यदि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कोई बड़ी सार्वजनिक बहस उभरती है तो ये चुनावी विमर्श का हिस्सा बन सकती है। सातवां है शिक्षा व्यवस्था और सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता, शिक्षकों की नियुक्ति, उच्च शिक्षा में अवसर और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी समस्याएं विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले संभावित मुद्दे हैं। युवा और अभिभावक वर्ग के बीच ये विषय व्यापक प्रभाव रखता है। आठवां मुद्दा है स्थानीय विकास बनाम क्षेत्रीय असमानता। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विकास आवश्यकताएं अलग अलग हैं। विपक्ष ये तर्क दे सकता है कि कुछ क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं का लाभ अधिक पहुंचा, जबकि कुछ क्षेत्र अपेक्षाकृत पीछे रह गए। क्षेत्रीय असंतुलन का मुद्दा कई सीटों पर असर डाल सकता है। नौवां मुद्दा है सामाजिक प्रतिनिधित्व और जातीय समीकरण का। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्ग, दलित समुदाय और विभिन्न जातीय समूहों की राजनीतिक भागीदारी हमेशा महत्वपूर्ण रही है। विपक्ष ये मुद्दा उठा सकता है कि सत्ता और प्रशासन में विभिन्न सामाजिक वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला या नहीं। 10वां मुद्दा है स्थानीय निकाय, नगर सेवाएं और बुनियादी सुविधाएं। शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक, प्रदूषण, जलभराव, पेयजल, कूड़ा प्रबंधन और नगर सेवाओं की गुणवत्ता बड़े मुद्दे बन सकते हैं। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ और गाजियाबाद जैसे शहरों में स्थानीय समस्याएं विधानसभा चुनावों में भी प्रभाव डाल सकती हैं। 2027 का चुनाव केवल सरकार विरोधी भावना पर आधारित नहीं होगा, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी ही नहीं है।
राज्य सरकार अपने पक्ष में कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचा, एक्सप्रेसवे, निवेश, धार्मिक पर्यटन, औद्योगिक परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुद्दे रखेगी। वहीं विपक्ष रोजगार, किसानों, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और सामाजिक प्रतिनिधित्व जैसे विषयों को प्रमुखता दे सकता है। इसलिए चुनावी बहस संभवतः दो अलग अलग कथाओं के बीच होगी। एक तरफ विकास और शासन का दावा, दूसरी तरफ रोजगार, आर्थिक अवसरों और सामाजिक मुद्दों पर सवाल। कौन सा मुद्दा सबसे प्रभावी साबित होगा, ये चुनाव के करीब जाकर राजनीतिक परिस्थितियों और मतदाताओं की प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।